पहला क्वेश्चन दिया है, यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/10 ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस cos ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, इस प्रकार का प्रश्न जो है ही अधिकतम बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न जो है कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसका मान निकालना है। अब दिया कि हमें यही बन दिया, तो ये देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, कोसेक ए बराबर 2। ये बात याद रखिए, कोसेक के बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। यहां से अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, तो एक बात याद रखिएगा, क्यों हम साइन की निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए साइन है। हमें इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक साइन की, एक कॉस की और एक टेन की। तीनों की वैल्यू पहले दिमाग में रखनी कि तीनों की वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कहते हैं, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है। जैसे कि बात करें अगर, ऐसा देखिए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, और ये जो कॉस है वो सेक का होता है, और जो टेन है वो कॉट का उल्टा होता है। ये बात है। तो है क्या, कोसेक है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, या साइन का उल्टा कहें तो कोसेक होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा ना, साइन ए जो हो जाएगा, साइन ए ये आपका हो जाएगा 1/2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कोसेक ये होता है उल्टा होता है साइन। जैसे बात करें यहाँ से, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। वही बोलना है कि उसका उल्टा मतलब क्या है, कोसेक ए की बात करें तो कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, तो इसीलिए हमने कर दिया साइन ए बराबर 1/। ठीक है, यहाँ तो साइन ए बराबर 1/2 हो गया। अब फिर ये सोचना है कि साइन की तो वैल्यू पता चल गई, अब क्या, किस चीज की वैल्यू पता करनी, कॉस की और टेन की। एक बात और भी सोचना है कि क्या है कि ये जो कॉस की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो टेन बराबर होता क्या है। टेन बराबर आपको इतना पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर अगर बात करें तो टेन ए या टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन ए बटे कॉस। कॉस अगर थीटा तो थीटा, ए है तो ए लगाइए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए कि साइन मतलब टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो मतलब अगर साइन की वैल्यू पता है, अगर कहीं हम कॉस की वैल्यू निकालें तो टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बस अगर तीनों की वैल्यू निकल गई तो तीनों का मान पुटअप कर लेंगे, हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका बाबू, अगर आपको सरल समीकरण याद है तो लगाए। जैसे अगर बात करें कि आपको एक सरल समीकरण है, वो सरल समीकरण क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सरल समीकरण आप लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सरल समीकरण आप नोट कर सकते हैं। देख लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है। अगर ये सरल समीकरण आपको पता है तो यहाँ से आप जो है, यहाँ देखिए साइन दिया है तो साइन का मान उसमें रख के कॉस का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा बाबू, हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से इसको इधर लेके आए, इधर लेके आएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए। हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, लेकिन ये 1 को 1 में, लेकिन इसको क्या है इधर से इधर लेके आए, प्लस छिपा रहता है, इधर आएगा तो माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो बाबू रखना पड़ेगा ना। अब बाकी जो साइन उधर है तो साइन की वैल्यू 1/2, तो 1/2 उधर रख के चेक करते हैं अपना सॉल्व। यहाँ पे 1/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे उतारते रहिए, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, इधर भी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ निकालेंगे तो 1, इसको वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और एक 4 में से एक घटेगा तो 3 हो जाएगा, अब बटे 4, यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 कम 4, 4 में से एक जाएगा तो मतलब 3/4। अब इसकी बात करें तो हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू, तो इस पे चढ़ेगा क्या, अंडर रूट। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कहेंगे अंडर रूट 3 का तो मान निकाला नहीं जा सकता, उसका वर्गमूल तो होगा नहीं, तो इसको रखेंगे अंडर रूट 3 में। और ये जो आपका 4 है इसका 2 का होता है, तो इसको रखेंगे तो यहाँ से कास का मान क्या निकल गया बाबू, जरा देखना, यहाँ से कास का मान आपको निकल गया कॉस ए का अंडर रूट 3/2। आपको दिख रहा है कास ए का मान ही निकल गया। अब तो एक टेन ए का मान निकालना, किसका मान निकालना है, टेन ए का।
अब हमें निकालना है टेन ए। क्यों? देखिए साइन का मान निकाला, कॉस का मान निकाला, साइन का निकाला, कॉस का निकाला, टेन का निकाला। अभी हम आपको बताया कि टेन का जो होता है टेन साइन बटे कॉस होता है। मतलब अगर टेन की बात करें, टेन ए की, तो इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको बाबू, कि साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस की वैल्यू नीचे, तो हमारा टेन का मान निकल जाएगा। तो मतलब 1/2, 1/2 बटे ये क्या है, √3/2, तो मतलब √3/2। यहाँ से क्या होगा, ये जो नीचे नीचे दिख रहा है, ये पहले इसको ऐसा रख दीजिए, गुणे, ये आपका पलट जाएगा, मतलब 2 ऊपर और √3 नीचे। ये आपका कटा, बचा क्या, 1/√3। या यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप इसको 2 2 को हटा दीजिए, 1 ऊपर, √3 नीचे, √3 नीचे, मतलब क्या बचेगा, 1/√। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब क्या है, तीनों का मान पता चल गया और किसी का मान नहीं चाहिए हमें, तो अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रख के इसी में मान को रखेंगे। तो क्या दिया, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इधर। क्या है भाई, 10 है, 1/10 है। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर साइन ए अपन 1 प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, यही है कि 1/10 है प्लस साइन ए अपन 1/प्लस कॉस ए। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो 10 की वैल्यू देखते हैं। तो 1/10 की बात करें, 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो 1/√3। बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं। फिर बात करें तो साइन का वैल्यू ऊपर है, तो साइन का 1/2 ऊपर रख लेते हैं, फिर बटे का चिन्ह, फिर बीच में 1 है, फिर प्लस 1 प्लस, फिर आगे क्या है, कॉस ए। कॉस ए का मान क्या है, √3/2, √3/2। अब बस इसी को हमें करना है सॉल्व। अगर इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा मान निकल गया। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या होगा, इसको कहेंगे आप, ये तो पलट जाएगा, क्योंकि 1 ये आपका चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, √3 पलटेगा, तो ये √3 हो जाएगा, इसी में प्लस, ये 1/2 ऐसा भी रहने दीजिए। पहले नीचे वाले को सॉल्व, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, बीच में प्लस है तो +2 प्लस ये आपका √3 हो जाएगा। और नीचे की बात करें तो नीचे आपका 2 तो बचेगा। अब क्या होगा, अब ये 2 2 फिर कट जाएगा, जैसे वो कटा है, देखिए कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस, ये बात करें तो इसको हम लिखेंगे तो 1/2 होगा, और ये आपका हो जाएगा 2/2 प्लस √3, यही होगा, होगा ना। क्यों, कैसा होगा, जैसे कि एक बात याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये सबसे नीचे वाला, ये आपका ऊपर में आ जाता है, और जो बीच में है ये और ये आपका नीचे में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। जब ये 2 कट गया आपका, तो बचा क्या, √3 प्लस, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2 प्लस √3। अब इसी को क्या करना, सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए, इसके बटे हम एक लिख के यार कर सकते हैं, तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या है, 2 प्लस √3 आया। अब इसके बाद इसका हम इसमें अगर गुणा करेंगे, किसका गुणा होता है, ध्यान दीजिए, पहला तो इसका इसमें जब हम करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 2 का, ये बात याद रखिएगा, ए से गुणा होता है। मान लीजिए यहाँ पे है √3, कोष्टक में 2 प्लस √3, ऐसे है ना। इसका गुणा ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, इसका गुणा क्या होता है, इसका एक बार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको है, तो गुणा करेंगे, इसका होगा तो 2 √3, बीच में प्लस है तो प्लस, और जब √3 का √3 में गुणा होता है ना, तो ये कन्वर्ट होकर जाता है 3। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आप देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे ना, ये चीज मिलेगा, मतलब 2 √3 प्लस 3। क्यों, क्योंकि 2 का √3 में करेंगे तो 2 √3 प्लस है तो प्लस, √3 का √3 में करेंगे तो 3 मिलेगा। यहाँ पे हमने करके दिखा दिया, बीच में प्लस है तो प्लस। अब बताइए 1 का फिर तो इसी में करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से बाबू। अब क्या है यहाँ पे 2 √3, फिर प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे में 2 प्लस √3, ये हो गया, हो गया। अब क्या है, अभी इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ एक चीज कॉमन करके हम काट सकते हैं, वो चीज समझिएगा है क्या, वो चीज समझिएगा है क्या, देखिए जरा, वो चीज ये है कि यहाँ से अगर हम 2 को बाहर निकाल, इसको 2 को, तो यहाँ बचेगा क्या आपका √3,
बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इधर हम निकालेंगे 2 दूनी 4 मतलब 2 है। अब बांटेंगे, अब क्यों ऐसा हुआ देखिए, जब 2 का हम गुणा करें तो 2 2 अंडर रूट 3, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 2 का भी करें 2 दूनी 4 मतलब 2 कॉमन कर सकते हैं। ऐसा हमने किया क्यों, ये कंडीशन तो समझिए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ऐसा हमें बन जाए, देखिए जरा, यहाँ पे अंडर रूट 3 + 2, या यहाँ पे लिखा है 2 + अंडर रूट 3। अब बताइए, चाहे 2 में 3 जोड़िए, जब आप 3 में 2 जोड़िए, मान तो वही आएगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो बचा क्या, 2, इसका यही 2 जो है इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।